और अब चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे मां के, क्योंकि छठे दिन जब मां कात्यायनी की पूजा होती है तो वो पट खोल दिया जाता है और श्रद्धालु है मां के दर्शन कर पाते हैं। तो फिलहाल राजधानी रांची में क्या स्थिति है, क्या पूजा पंडाल खोल दिए गए हैं, क्या वहां पर मां के दर्शन होने लगे हैं? तो हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का, जो इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची में हमारे साथ। राकेश, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या दिखा रहे वहां से आप हमें, क्योंकि हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। वादा क्या दर्शकों से, घर बैठे आपको दर्शन कराएंगे हम। बिल्कुल, देखिए सत्य अमर लोक मड़वाड़ी भवन में मैं मौजूद हूं और तकरीबन 38 सालों से यहाँ पूजा हो रहा है। और ये चूंकि इस बार कोविड है और तो उसके मद्देनजर जो तमाम तरह के प्रोटोकॉल, जो गाइडलाइन राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित है, उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। और हम तस्वीरों के माध्यम से दीपक को चाहेंगे जरा दिखाएं, बहुत भव्य पंडाल तो चूंकि इस बार बनना नहीं है तो बहुत भव्यता नहीं है पंडाल को लेकर, लेकिन सादगी में ही आप कह सकते हैं कि खूबसूरती है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत आप कह सकते हैं। और माँ का जो मंदिर है, जो मूर्ति है, वो भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आयोजन के लोगों से जरा सा हट जाएं और कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जैसा आपको भी पता है इस बार कोविड के मद्देनजर। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे वो बाहर से ही माँ का दर्शन करेंगे। और इसको लेकर जो आयोजन करता है वो लगातार मेहनत कर रहे थे, कई दिनों से लगे हुए थे। और उसके बाद आज चूंकि पंचमी है और आज से माँ का जो पट है, जो दर्शन होना है, वो आम लोगों के लिए आज से माँ का पट खुल जाएगा। तो आम जो श्रद्धालु हैं रांची के या बाहर से भी लोग आते हैं तो वो माँ का दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ आयोजन करता है सर, आइए ये बताइए कि इस बार चूंकि कोविड है और उसके मद्देनजर तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना है, तो क्या वो प्रोटोकॉल्स वगैरह आप लोग मेंटेन कर रहे हैं पूजा पंडालों में? हम लोग टोटल सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ये आयोजन किए हैं और इसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरता गया है। सब सरकारी गाइडलाइन के आधार पर ही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, रौनक तो थोड़ी फीकी है ना इस बार? हाँ, रौनक फीकी है, चूंकि हम लोग पूरा लाइट भरते थे, इस बार लाइट है ही नहीं है। पूजा में उल्लास सही है अपना, लेकिन पूजा का उल्लास वही आप कह रहे हैं बचा हुआ है। पूजा उल्लास से सही होगा पूजा, और सबके मन में उल्लास है कि सही पूजा किया जाएगा, लेकिन सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए उसको थोड़ा सा दबा के चला गया है। अच्छा, ये बताइए, आप भी पुराने हैं, लगातार आप रहते हैं यहाँ, इस बार प्रारूप तो कोई खास नहीं है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से ही निर्देश था कि आप बहुत भव्य पंडाल नहीं बना सकते हैं। बावजूद इसके यहाँ लोग आते हैं, ठहरते हैं, लेकिन इस बार फूडिंग की भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो क्या लोगों से क्या अपील होगा जो आयोजन करता है आप लोग? हम ये पूरी झारखंड की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है तो आप पूरी सावधानी रखें। और हमने माँ की मूर्त भी 5 फीट से सरकार की जो गाइडलाइन है उससे बनाई है। यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर सबकी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो हमरा सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि आप लोग इस महामारी को ध्यान में रख के माता रानी के दर्शन करें। माँ ही इस महामारी से हमें निजात दिलाएगी। तो माँ ही इस महामारी से निजात दिलाएगी, ऐसा अपील आयोजनकर्ता की तरफ से किया जा रहा है। बड़ा फीका फीका इस बार का दुर्गा पूजा है, नहीं लग रहा आप लोग को? देखिए, फीका देखने में जरूर है, लेकिन मन में उल्लास होना चाहिए। माँ की भक्ति जैसे पहले होती थी उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर होगी भक्ति, तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि सरकारी गाइडलाइंस का हम लोगों को पालन करना था तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बाकी व्यवस्था की है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने यहाँ CCTV की व्यवस्था की है, अग्निशमन यंत्र भी लगाया है, और भी बाकी जो हम लोग सैनिटाइजर है या मास्क वगैरह है, ये सब सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्था है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिना मास्क के कोई भी यहाँ नहीं आए, और जिनके पास नहीं होगा उन्हें मास्क यहाँ से हम लोग देंगे। तो देखिए, तमाम जो प्रिकॉशन, जो प्रोटोकॉल्स राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित है, कोविड गाइडलाइन जो निर्धारित है पूजा के मद्देनजर, उसका पालन सख्ती से किया जाएगा, जैसा कि आयोजनकर्ताओं का दावा है। और लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप माँ के दर्शन के लिए जरूर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आप मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो इस तरह की अपील आयोजनकर्ता की तरफ से की जा रही है। ये जरूर है कि इस बार वो भव्यता आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सरकार का निर्देश है, पंडाल छोटे हैं, मूर्तियों को भी 5 फीट ही रखा गया है, 5 फीट से छोटे ही रखा गया है, वो भव्यता आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन माँ के
प्रति जो उल्लास है लोगों में, जो श्रद्धा है, जो उमंग है, वो लोगों को जरूर पंडालों तक, पूजा पंडालों तक खींचकर लाएगा। और देखिए कुछ कुछ लोग जो है वो आने भी शुरू हो चुके हैं। जैसे पूजा पट जो है माँ का वो आम लोगों के लिए खुला है, तो आम लोग आने भी लगे हैं। तो ये नज़ारा है राजधानी के पूजा पंडालों का। हालांकि आज पंचमी ही है, तो जैसे जैसे थोड़ा दिन और बढ़ेगा, षष्ठी सप्तमी के बाद से लोगों का जो मूड मिजाज जो है वो पूजा को लेकर थोड़ा और पूजामय हो जाता है। तो लोगों का भीड़ जो है वो स्वाभाविक आपको। राकेश, एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी, दरअसल सरकार का तो साफ यहाँ पर निर्देश है कि पूजा पंडाल छोटे होंगे, मूर्ति छोटी होगी, ताकि लोग घर से कम आए बाहर। लेकिन जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने के लिए भी एक मनाही है, उससे कैसे पार पाएंगे पूजा समिति के लोग? बच्चों को आखिर रोकेंगे कैसे? देखिए इसी के लिए तमाम जो लोगों से अपील की जा रही है पूजा समितियों के द्वारा कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें। और जैसे कि ये कहा गया कि 18 साल से जो नीचे के जो लोग हैं, यानी जो बच्चे हैं, वो पूजा पंडाल तक नहीं आ पाएंगे। तो अभिभावकों से ये अपील की जा रही है कि आप छोटे बच्चों को लेकर पूजा पंडालों तक न आए, क्योंकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। कोरोना जो है वो देश में अभी भी बरकरार है। और आपने देखा होगा कि फेस्टिव टाइम जैसे ही शुरू हुआ है, कोरोना की रफ्तार एक बार फिर राजधानी में बढ़ने लगी है। 100 से ज्यादा केसेस मिलने लगे हैं, एक दिन में 20 से 25 केस मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की जरूरत है, प्रिकॉशन मेजर्स करने की तो ये एक साझा प्रयास होना चाहिए, सामूहिक प्रयास है, न सिर्फ पूजा समिति का, न सिर्फ सरकार का, बल्कि हम सब का, कि हम तमाम गाइडलाइंस का पालन करें ताकि हम संक्रमण पर लगाम लगा सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप राकेश, और तस्वीरें दिखाई और दर्शकों को आपने दर्शन करा दिए मारवाड़ी भवन में जो पूजा का आयोजन होता है उससे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप राकेश। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी तस्वीर आज हमने देखी। आज जिस तरीके से मारवाड़ी भवन में सब